अखिल भारत हिंदू महासभा की आज दिल्ली में कार्यकारिणी बैठक रही, जिसके अंदर कई पदाधिकारियों ने शिरकत की और 3 बिंदुओं पर चर्चा हुई। पहली बिंदु रहा कि जो कोरोना महामारी जिस तरीके से तीसरी लहर की ओर अग्रसर है और केसेस दिल्ली के अंदर बढ़ गए हैं, उसको देखते हुए अखिल भारत हिंदू महासभा उनकी सेवा कार्यों में लगेगा। और साथ साथ उन्होंने ये भी बताया है कि जो दिल्ली में नगर निगम चुनाव होने वाले हैं, उन नगर निगम चुनाव में अखिल भारतीय हिंदू महासभा अपने प्रत्याशी उतारेगी। और बहुत ही महत्वपूर्ण बात पे जो चर्चा की गई है इस बैठक के अंदर, वह महंत कालीचरण को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया है, उसका अखिल भारत हिंदू महासभा विरोध करता और साथ साथ उन्होंने मांग किया, जिस तरीके से ओवैसी हिंदुओं को नीचा दिखाने की बात करता है, हिंदुओं को तोड़ने की बात करता है, उस पे केस होने चाहिए और उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। हिंदू महासभा ने भारत सरकार से मांग की है कि ओवैसी को भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए। आइए सुनते हैं अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री राकेश कुमार गोला ने और साथ साथ सभी पदाधिकारियों ने क्या कहा। आज हमारी प्रदेश की जो कार्यकारिणी की बैठक है, पहले रविवार को होती है, तो उसके नाते आज यहाँ बैठक थी। हम लोग सब बैठे हैं अपनी कार्यकारिणी के सदस्य, कुछ 2-3 लोग उसमें नए भी हैं जिनकी घोषणा आज करनी है। इसमें हमने 3 प्रस्ताव मुख्य रूप से पारित किए हैं कि आने वाला जो समय कोरोना काल का है, उसमें हमारे कार्यकर्ता कैसी भूमिका निभाएंगे, उस विषय पर चर्चा हो रही है, हमारी हुई है। और जो हमारा विषय था राजनीति, जो दिल्ली के नगर निगम के चुनाव हैं, उस पर भी हमारी चर्चा हुई है। तकरीबन अभी 27 नाम हमने तय कर दिए हैं, इसमें तय हो चुके हैं और आगे तकरीबन हम 50 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे कारपोरेशन का, तो उस बारे में हुई है। और तीसरी बात, जो हमारे संत कालीचरण जी महंत, जिनको रात को धोखे से 4:30 बजे गिरफ्तार करती है पुलिस और गिरफ्तार करके लेके जाती है, लेकिन साथ जो तबलीग जमात का जो नेता है वो आज तक गिरफ्तार नहीं होता। दिल्ली में है और दिल्ली में ही रह रहा है, लेकिन आज तक उस पर इतने मुकदमे लगे होने के बावजूद भी उसको सरकार ने आज तक गिरफ्तार नहीं हुआ। तो ये दोहरी नीति जो सरकार निभा रही है हिंदुओं के प्रति, इसके बारे में हमने चर्चा की। महाराज जी ने जो बोला, एक संत एक स्वाभाविक होता है, क्योंकि वो अपना घर बार छोड़ के समाज का काम करता है, उसमें गुस्सा होता है, उसमें अपने कौम के लिए एक जज्बा होता है। कोई वो राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, वो एक संत है। उन्होंने पीड़ा देखी है हिंदुओं की, हिंदू समाज की पीड़ा, कि ये पीड़ा का कारण कौन है, आज जो समस्या है उसका कारण कौन है। इस मारे उनके मुंह से ये शब्द निकले और इसमें इस शब्दों के कारण आप इसको एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना रहे हो। तो साध ने तो कितने लोगों को मरवा दिया, कितने लोगों को मतलब करुणा हो गया। ये वही ओबीसी है, जब दिल्ली में दंगा होता है तो अमित शाह को फोन करके कहता है पुलिस लगाओ पुलिस लगाओ, और बाद में कहता है पुलिस हटा दो तो देख लेंगे हम लोग। इसका जो भाई है, भतीजा जो भी है, वो भी ऐसे भाषण देता है, ये भी ऐसे देता है। इनका काम है भड़का के पॉलिटिक्स करनी, अपने कौम को भड़काना और राजनीति के अंदर फायदा उठाना। हिंदू महासभा क्या चाहता है? हिंदू महासभा तो अपने, हमारा काम तो टोटल हिंदू राष्ट्र का काम है, हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए। और हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं कि उसमें ईसाई, मुसलमान या पारसी, यहूदी या और भी जो मत के मानने वाले लोग हैं वो रह नहीं सकते, रह सकते हैं। जैसे हम सऊदी अरब में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, लंदन में रहते हैं, तो ऐसे वो लोग यहाँ पर रहें, हमारे कानून के हिसाब से माने, हमारे कानून के हिसाब से रहें। बस यही मांग है। और इसके लिए वीर सावरकर, पंडित मदन मोहन मालवीय जी, लाला लाजपत राय अपनी कुर्बानी दे के चले गए। आज हजारों लाखों कार्यकर्ता इसके लिए काम कर रहे हैं पूरे भारतवर्ष में। मैं तो अपनी भारत सरकार को यही कहना चाहता हूँ कि हमारे संत जो होते हैं बहुमूल्य होते हैं, और संतों के साथ इस तरह का व्यवहार करना, ठीक है उनसे गलती हुई तो, लेकिन उस गलती के नाते उनको रात को उठाना, उनको मीडिया वाले बोलते हैं कि एक लालची संत, मतलब ऐसे शायद शब्द बोलते हैं मीडिया वाले भी, और संत जो है वो नहीं बोलने चाहिए। हमारा ये मानना है कि जो उन्होंने कहा वो ठीक है, गलत है, लेकिन फिर भी उनके साथ इतना बड़ा व्यवहार नहीं करना चाहिए सरकार को जो वो कर रही है। मेरा भारत सरकार से और जो राज्य सरकारें जहाँ जहाँ ये भाषण देता है, तुरंत उस पर FIR दर्ज होनी चाहिए, क्योंकि देश सबका है, लेकिन उसको भड़काऊ भाषण के आधार पर बांटना और राजनीति करना ये नहीं होना चाहिए। जब चुनाव आयोग इसको भी संज्ञान लेना चाहिए, चुनाव आयोग इसका संज्ञान लेकर कार्रवाई करनी चाहिए। जब चुनाव आयोग छोटे छोटे दलों पर अपनी कैची चलाता है तो इस पर क्यों नहीं चला रहा, जबकि ये देश को तोड़ने की बात करता है, धन को तोड़ने की बात करता है, देश में आग लगाने की बात करता है, तो इसको तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। जो इस समय
माहौल चल रहा है, एक तो मैं कोरोना के विषय में कहना चाहूँगा, जो इस समय माहौल चल रहा है बहुत ही तीसरी बार दोबारा ये लहर आई है, और मैं चाहूँगा कि सभी को कि इससे थोड़ा बच के रहें। और हम जो सेवा करते आ रहे हैं 3 साल से, लोगों गरीबों के प्रति, लोगों के प्रति, ज़रूरतमंदों के प्रति, हम उसमें हमेशा लगे रहेंगे। और इस साल भी हमारा प्रोग्राम है कि हम उसमें लगे रहेंगे। किसी को कोई ज़रूरत हो, कुछ हो, हम 24 घंटे उनके लिए तैयार हैं। अपना हिंदू समाज है, हर चीज़ के लिए हम हमेशा आगे हैं और आगे रहेंगे। और जैसा कि अभी यूपी में चुनाव है, और चुनाव में ओबीसी ने जो भाषण दिया है, जब हमारे संत को भी गिरफ्तार किया गया है तो ओबीसी को भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए। वो भी तो भड़का रहा है लोगों को, वो भी तो दंगे कराने की कोशिश कर रहा है। तो मैं तो प्रशासन से और केंद्र सरकार से ये अपील करूंगा कि ओबीसी को भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए। हिंदुस्तान में हमारा एकजुट होना चाहिए आदमी। कैसे आएगी एकजुटता, कैसे आएगी? एकजुटता तो हमें समाज को समझाना पड़ेगा, कहना पड़ेगा भाई, जब सब कौम एकजुट हो रही है तो हमें एकजुट होने में क्या। अखिल भारत हिंदू महासभा क्या करना है इसमें? वो अपनी कोशिश कर रहा है, जगह जगह जाके समाज के मेंबरों को बना रहा है, कर रहा है, अपनी पूरी सेवा में लगा हुआ है हिंदू महासभा। नाम है सर आपका? सूरज भान जारवाल है जी मेरा नाम, और कार्यकारी अध्यक्ष हूँ मैं दिल्ली प्रदेश का अखिल भारतीय हिंदू महासभा का। आज की हमारी जो बैठक है उसके अंदर 2-3 विचारणीय विषय पर विचार हुआ है। सबसे पहले तो यह है कि हमें अपनी राजनीति के अंदर अपना वर्चस्व बढ़ाना चाहिए, और वर्चस्व बढ़ाकर हम अपनी ताकत को बढ़ा सकते हैं। उस ताकत के बढ़ाने से हमारे पास जो आज की डेट में हमारे धर्म पर या हमारे हिंदू समाज पर किसी प्रकार का जो कुठाराघात हो रहा है उसको रोका जा सकता है। कि अगर हम सामूहिक रूप के अंदर किसी भी बात का विरोध करेंगे तो वो चीज़ें थम सकती हैं, लेकिन सवाल है कि हम एक जगह इकट्ठे होकर एक संगठन बनाकर एक प्लेटफॉर्म के नीचे आकर दूसरे का विरोध करें, उनकी बातों का विरोध करें। हमारे धर्म पर जो आचार्यों पर जो अत्याचार हो रहे हैं या किसी भी प्रकार का उनकी बातों को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, तो वही दूसरे समाज के लोग अगर कहते हैं तो उनको भी एक इक्वल पॉलिसी के तहत के अंदर सरकार को कार्य करना चाहिए, जिससे दूसरे आदमी को ये ना लगे कि एक आदमी पर अत्याचार हो रहा है, दूसरा आदमी फ्री घूम रहा है। जैसे ओबीसी साहब ने जो इतना बड़ा कहा है कि हम याद रखेंगे, हमारी पुश्तें याद रखेंगी, इस प्रकार का उनको नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हम एक देश में रह रहे हैं जहाँ पर हमारी मिलीजुली संस्कृति है। मिलीजुली संस्कृति के साथ में हम कार्य कर रहे हैं। उस कार्य करने की वजह से हमारे पास जो भी हम यहाँ पर रह रहे हैं तो हम एक हिंदुस्तान के तहत के अंदर रह रहे हैं, तो हमें हिंदुस्तान की परिधियों के, उसके संस्कारों को, उसकी संस्कृति को ध्यान में रखते हुए हमें कार्य करना चाहिए, बात कहनी चाहिए। तभी हम एक बन पाएंगे कि हमारा हिंदुस्तान सबसे अच्छा हिंदुस्तान है जहाँ पर हम सब मिलकर रहते हैं। दूसरी बात क्या है कि हमारे जो धर्मों के आचार्यों को से पास जो इन्होंने कुड़ारा का जो बातें को गिरफ्तार किया गया, उसके बारे के अंदर सरकार को पुनः विचार करना चाहिए और उनको स्वतंत्रता देकर जो आदमी समाज के अंदर भ्रमित फैला रहा है, लोगों के साथ में लोगों को भ्रमित करने का कार्य कर रहा है, उनके साथ भी ऐसा ही सलूक गवर्नमेंट को करना चाहिए। सबको इक्वल रखकर कार्य को करना चाहिए ताकि समाज के अंदर एक नया संदेश जाए। हिंदुओं को धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश करी जा रही है यहाँ पर। हम ये चाहते हैं कि इसके लिए कोई न्याय व्यवस्था ले जाए। जैसे अब महंत जी को इन्होंने डाला जेल के अंदर, बाकी ओबीसी जी कितने भड़काऊ भाषण देते हैं, इनको आज तक किसी ने कोई जेल में नहीं डाला, ना कोई कार्रवाई होती इनके ऊपर। अभी तक देखा है मैंने सोशल मीडिया पे इनके भड़काऊ भाषण। जी, क्या कहेंगे आप आज की बैठक में? आज की बैठक में हमने 3 ही फैसले लिए हैं कि एक तो कोरोना लग चुका है, लॉकडाउन का पीरियड लगा दिया सरकार ने। क्या क्या काम करेंगे अगर मान लो कोरोना की लहर बढ़ जाती है तो अखिल भारत हिंदू महासभा क्या क्या कार्य करेगा? अखिल हिंदू महासभा ने शुरू से ही कार्य करता आ रहा है, और इस बार भी हॉस्पिटल के बाहर हम सोच रहे हैं कि वितरण, चाय वितरण हो गया, बिस्कुट वितरण हो गया, खाना हो गया, किट हो गई, उस चीज़ का वितरण का तय किया गया। तो जिन लोगों को जरूरत पड़ेगी वो अखिल भारत हिंदू महासभा से किस तरीके से कांटेक्ट करेगा, कैसे मिलेगा? वो हमारे सब कार्यकर्ता हैं जो जुड़े हुए हैं, सब अपना नंबर अपना गली मोहल्ले में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसी तरीके से इसको ज़रूरतमंदों को तक ज़रूरत पहुंचाई जाएगी। सर, मेरा नाम राजेश कुमार गोला है। आज जो समाज की स्थिति है, अब हम भी चाहते हैं कि हमें भी चुनाव लड़के अपनी शक्ति का प्रदर्शन करें, और जो अन्याय हमारे हिंदू धर्म के साथ हो रहा है उसके लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा।
यही मैं कहना चाहता हूँ। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मनोज कुमार है। मनोज और जी। मैं ये चाहता हूँ कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने हिंदू भाइयों को एक साथ जोड़ें, अपना जो हिंदू महासभा के जो सदस्य हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बने, और कोरोना काल में भी जिस तरीके से पहले हमने साथ दिया था वैसे ही हम साथ दें, और अपने भाइयों के लिए तन मन और धन से सेवा करें, और अपने भारतवर्ष को, हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने का संकल्प लें। जय श्री राम।